ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स। मैं कामरान भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का व्यू आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ। देखा जाए तो ये हमारी नेगेटिव न्यूज़ थी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इसका इजाफा हुआ, क्योंकि 99% मुख्तलिफ यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि टी बिल का ऑप्शन इतने ज़्यादा हायर सेट पे नहीं थे। लेकिन नो डाउट यानी कि काइबोर के जो रेट थे वो ऑल टाइम हाई के ऊपर जा चुके थे 16.81। और इसके अलावा अगर हम देखें जो मुसलसल अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा था, उसके पेश नज़र अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ने अचानक 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया, जो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए, हमारी इकनॉमी के लिए टाइमिंग तो यानी कि थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इजाफा किया गया। अच्छा, सेकंड अगर हम गुड न्यूज़ की तरफ जाएं तो सेकंड गुड न्यूज़ ये थी कि जो पीटीआई के हवाले से जो लॉन्ग मार्च होना था, जिसके बारे में हमने आपको कहा भी था कि इसका कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, यानी एक आध दिन या 2 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट भी कॉल हो सकती है। हमने देखा कि सैटरडे वाले दिन ही लॉन्ग मार्च का इख्तिताम हुआ। इसके साथ के असम्बली या तहलील, असम्बली में जो पीटीआई की हुकूमत है सूबाई असम्बली में, उनको तहलील कर दिया जाएगा और वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो एक तरह से अगर हम देखें तो कोई तसादुम नहीं हुआ, जो इस्लामाबाद में तसादुम होना था लॉन्ग मार्च के हवाले से, मार्शल लॉ की खबरें थी और ये भी क्या रही थी कि कोई आपस में कोई टकराव हो सकता है इदारों का और अवाम का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है। जबकि अगर देखा जाए तो खान साहब ने एक अच्छा फैसला किया कि जो ये निज़ाम के हवाले से इनको ऑब्जेक्शन थे, तो इस निज़ाम का वो हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, और ये प्लस पॉइंट था, ये अच्छा पॉइंट था। अब चल के क्योंकि इस वीक के अंदर फैसला भी करना है खान साहब ने कि इस्तीफे कब देने, अब इस्तीफे दे देते हैं तो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि आपके इलेक्शन कॉल हो जाएंगे। अच्छा, ये न्यूज़ जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लोग इस चीज़ को नहीं समझ सके, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो हमारी आज की जो मार्केट जो स्टार्ट रही 350 पॉइंट नेगेटिव के साथ गैप ओपनिंग से हुई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में इजाफा था। और सेकंड नंबर पे ये इजाफा था कि जो असेंबली तहलील करने के हवाले से लोगों ने बड़ा इसको यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट किया, जबकि मेन हमारा नेगेटिव था इंटरेस्ट रेट, क्योंकि उसके ऊपर मार्केट 350 पॉइंट गैप ओपनिंग के साथ रही और एक टाइम में मार्केट 972 पॉइंट माइनस तक गई। अच्छा, लोअर साइड पर अगर हम देखें स्टार्टिंग में जब आपकी मार्केट 700 पॉइंट 750 पॉइंट माइनस हो गई थी, उस वक्त आपके वॉल्यूम्स जो हुए थे तकरीबन देखा जाए तो 56 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। और फिर इसके बाद हमने देखा तेजी से वॉल्यूम्स में इजाफा होता गया और तकरीबन 243 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले थे 177 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। इंडेक्स को अगर हम देखें तो इंडेक्स 972 पॉइंट लो बना के इंडेक्स ने एक टाइम में 41,963 का लो बनाया और फिर बाउंस बैक होके 42,071 के करीब क्लोज रहा 865 पॉइंट के साथ। अब जरा हम देख लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, रेजिस्टेंस लेवल में हमने आपको बताया था कि इंडेक्स मंथ के एतबार से 700 पॉइंट ओवरबोट है। और फिर आज हमने देखा कि जो न्यूज़ बनी इंटरेस्ट रेट की, उसी के पेश नज़र मार्केट ने 700 पॉइंट जो ओवरबोट थी मार्केट, उसको डिस्काउंट किया मार्केट ने, और मार्केट ने एक टाइम में लेवल ब्रेक करके 42,072 के करीब क्लोजिंग दी। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें इलेक्शन की तरफ अगर चले जाती है, जैसे तमाम जमातें इलेक्शन की तरफ चली जाती हैं, तो ये प्लस पॉइंट इसलिए भी होगा कि ये जो 8 महीने से एक गैर सियासी जो अनसर्टेनिटी चल रही है कि कभी पीडीएम को ये खतरा रहता है कि पीटीआई गिरा देगी, या पीटीआई के हवाले से कोई ना कोई अनसर्टेनिटी चल रही होती है। अगर ये इलेक्शन कॉल हो जाते हैं, टेक्नोक्रेट्स आ जाती है, तो ये हमारी मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी मेल्ट डाउन हो गई और हमारी जो हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही थी 6% के साथ, मार्च अप्रैल के ये फिगर्स थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसमें डिक्लाइन होना शुरू हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि डॉलर में कमी, डॉलर में इजाफा हुआ, इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ और मुख्तलिफ मसाइल में इजाफा हुआ। 8 महीने के बाद अब तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे हमारी इकोनॉमी संभल गई हो या इकोनॉमी में कोई बेहतरी आई हो। आज भी अगर हम देखें तो आईएमएफ के हवाले से जो न्यूज़ देखें तो आईएमएफ मजीद यानी कि जो है आईएमएफ की सख्त कंडीशन से पाकिस्तान के ऊपर और यानी कि अभी भी मुज़ाकरात
तात्तुल का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि IMF यानी वज़ीर खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात अखराजात की रिपोर्ट पर जाकर रुक गए। जो हालिया जो फ्लड के हवाले से जो अखराजात के मामला थे उस पर जाके यानी तात्तुल का शिकार हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि आज कुछ गुड न्यूज़ भी थी कि रूस से फाइनली अब जाके गवर्नमेंट फैसला कर रही है कि सस्ता तेल खरीदेंगे और पाकिस्तानी वक्त यानी कि मॉस्को रवाना हो चुका है और एक्सपेक्टेशन है कोई ना कोई मामला यानी कि सेटल भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आज पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है, डॉलर में कोई इजाफा नहीं हुआ, 223.95 पैसे के करीब क्लोज रहा और पाक रुपीज डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट के हवाले से तो इंटरेस्ट रेट में मुसलसल अगर देखा जाए तो यानी कि इजाफा हो रहा है 27 जुलाई के बाद से मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी संभल नहीं सकी है। लेकिन देखिए 15% तो ऑलरेडी हम फेस कर रहे थे, 1% का इजाफा हुआ है। हालिया भी जो इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ हमारी इकोनॉमी ने उसको एडजस्ट किया है और उसके बाद हमने ये देखा कि स्टॉक एक्सचेंज आपकी परफॉर्म करते हुए नजर आई है। तो इस वक्त भी यानी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि अल्लाह ना करे मार्केट को क्रैश कर जाएगी या मार्केट में कोई मामला होगा। नेगेटिविटी जरूर थी कि 500 से 1000 पॉइंट माइनस जा सकती है, अपने आप को करेक्ट कर सकती है, क्योंकि मंथ के एतबार से अगर हम देखें तो हाईली ओवरसोल्ड के पास यानी कि हाईली ओवरबोट के पास परफॉर्म कर रही थी। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ रूमर्स आती रही कि यानी कि सूबाई असम्बली तहलील होने पर जो इलेक्शन कमीशन है वो ज़मीनी इलेक्शन करा देंगे। फिर इनकी तरफ से तरदीद भी हुई कि इस तरह की कोई न्यूज़ जो चल रही है वो यानी कि बोगस है, जाली है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है। इसके अलावा भी एक गुड न्यूज़ ये भी थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है वो क्रैश कर गया है, 74 के पास ट्रेड कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन है कि 1 दिसंबर से पेट्रोल में भी कमी की जा सकती है। मुख्तलिफ यानी कि दुनिया न्यूज़ और इस तरह के रोजनामे में इस तरह की खबरें चल रही हैं जो पॉसिबिलिटी है। अगर हम आज के टॉप वॉल्यूम लीडर देखें तो के इलेक्ट्रिक, WTL, दीवान फारूक मोटर, हैस्कोल, CNG, TPL प्रॉपर्टीज, हम नेटवर्क, मैपलीफ ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स यानी टॉप गेनर्स देखें तो वो स्टॉक्स जो कॉर्नर स्क्रिप्ट्स होते हैं उनके जरिए इंडेक्स को कंट्रोल भी किया जाता है। नेस्ले, मेमू टेक्सटाइल, टावलर्स, इसके अलावा अगर हम देखें तो GOC और ये आपके दाऊद लॉरेंस टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, खैबर टोबैको, लकी, जबकि मारी पेट्रोलियम, एक्साइड ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम मार्केट के हवाले से देखें यानी कि सेक्टर के हवाले से पोजीशन देखें तो आज नो डाउट ब्लड बात बना रहा, क्योंकि लास्ट वीक में मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही थी 42,600 से लेके और 43,100 के दरमियान, और मार्केट अपने आप को यानी कि एक रेंज में रखी हुई थी, लेकिन मार्केट ने करेक्ट नहीं किया था। उससे पहले आपको याद होगा कि हम कहते थे कि 2000 पॉइंट का इजाफा हुआ है, मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है और 700 पॉइंट ओवरबॉट है। आज हमने देखा ब्लड बात रहा, मिससीलियस स्टॉक्स खाली प्लस रहे 4 पॉइंट प्लस के साथ। जबकि अगर हम नेगेटिविटी में देखें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसके सबसे ज्यादा नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सीमेंट सेक्टर पे पड़ता है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी एक्सपेंशन कर रही होती है, हाईली लिवरेज होती है। तो हमने देखा कि 198 पॉइंट तो खाली सीमेंट सेक्टर के थे। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस के 114 पॉइंट थे। इसके साथ ही कमर्शियल बैंक के 110 पॉइंट, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल इनके हमने पॉइंट्स देखे, लेकिन इनमें स्लाइटली गिरावट देखी, बहुत ज्यादा हमने यानी कि इनके अंदर गिरावट नहीं देखी। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो यानी कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो 29 नवंबर को जैसे कि GGL आपका एक्स बोनस हो रहा है, यानी कि लास्ट डे एक्स डेट होगी। जबकि अगर हम देखें GCIL यानी कि GCIL एक्स हो रहा है 29 नवंबर को, जबकि GGL को देखें तो GGL हो रहा है 2 दिसंबर को। इसके साथ ही पाक गल्फ लीजिंग और आरकोमा पाकिस्तान 7 दिसंबर और 16 दिसंबर को ये भी एक्स हो रहे हैं। हैस्कोल के हवाले से एक गुड न्यूज़ ये आई कि हाई कोर्ट ने जो क्रेडिटर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं यानी कि क्रेडिट इनको यानी कि ऑर्डर दिया कि वो यहाँ पर यानी हाई कोर्ट में आए और मामला को यानी सेटल करें। अगर ये सेटलमेंट हो जाती है हैस्कोल के हवाले से तो ये भी हमारी स्टॉक यानी कि हैस्कोल के लिए भी अच्छा होगा, और जो हैस्कोल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी एक एडवांटेज मिलेगा कि हाई कोर्ट अगर मामला तय करवा देती है तो हैस्कोल में ना सिर्फ आपका यहाँ से शूटअप करेगा और फिर इसमें भी रैली बनेगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल मुसलसल क्रैश कर रहा है, $73 और 66 सेंट के पास यानी कि ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के मुसलसल गिरने की वजह क्या है? क्योंकि क्रूड ऑयल के मुसलसल गिरने की वजह ये कि चाइना में वंस अगेन यानी कि जो कोविड-19 है सर उठा रहा है और बीजिंग
जो ऑलमोस्ट न्यूज़ के हवाले से यही है कि बीजिंग यानी बंद कर दिया गया है कोविड-19 के हवाले जिसकी वजह से एक फेयर है कि डिमांड में कमी हो सकती है ऑयल में। लेकिन अगर हम देखें तो सऊदी और जो ओपेक्स कंट्री है वो इस टाइम पे यानी सोच रही है कि हम प्रोडक्शन को कट कर दें ताकि हमारे ऑयल प्राइस मजीद ना गिरे और इसमें रिकवरी के बाइस यानी कि अपसाइड बने। तो क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड है। क्रूड ऑयल अगर $72 का लेवल ब्रेक कर देता है तो क्रूड ऑयल नो डाउट 70 से लेकर 68 तक जा सकता है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल $72 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि 75 से लेकर 78 तक आपका बाउंस बैक कर सकता है, रिकवरी का फेज बना सकता है। डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है $105.40 के पास ट्रेड कर रहा है। आज भी थोड़ा हाई पे जाके 50 सेंट में यानी गिरावट है इसके अंदर। इसकी वजह से हमने देखा कि जो गोल्ड सिल्वर है उसमें इजाफा हुआ है। गोल्ड में तकरीबन $5 का इजाफा हुआ है, सिल्वर में तकरीबन 0.3 सेंट का इजाफा हो $21.46 के पास परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड सिल्वर हाईली पॉजिटिव में आपके अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स आपके यहाँ से मजीद गिर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है। और डॉलर इंडेक्स के जो बेनिफिट्स होंगे जो करेंसीज को भी होंगे और गोल्ड सिल्वर को भी होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से पाकिस्तान में डॉलर के हवाले से, तो पाकिस्तान की अगर हम डॉलर की बात करें जैसे कि हालिया यानी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ और फिर मुख्तलिफ अगर देखा जाए तो नेगेटिव रूमर्स यानी कि क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर। इस वक्त भी अगर हम देखें तो डॉलर आपका यानी कि तकरीबन 90% ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रहा है। 10% यानी कि यहाँ से बढ़ सकता है लेकिन 90% ओवरबोट और एक ही रेंज में आपका डॉलर रुका हुआ है 222 से लेकर 224। अच्छा, डॉलर के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 226 का लेवल है। अगर 226 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर डॉलर आपका मजीद अपसाइड की तरफ है। लेकिन डॉलर इंडेक्स जो कि ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रहा है और फिर हम ये देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी वजह से सारी करेंसियां कंट्रोल होती हैं उसमें मुसलसल गिरावट है। और आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्टेशन है कि 105 से लेके $100 तक यानी डॉलर इंडेक्स गिर सकता है, गिरावट की तरफ जा सकता है। तो इससे दुनिया भर की करेंसी में इजाफा हो रहा है। तो हमारी करेंसी भी जो है पाकिस्तान का जो डॉलर है उसमें भी कमी आ सकती है और गिरावट हो सकती है। डॉलर इंडेक्स अगर हम सपोर्ट देखें, छोटा सा सपोर्ट है 222 का लेवल और 219 का लेवल, यानी कि 222 का लेवल जैसे ब्रेक होता है तो डॉलर इंडेक्स में हम गिरावट देखेंगे डॉलर में पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को इसकी एक ब्लेसिंग मिल सकती है। क्रूड ऑयल भी इंटरनेशनल मार्केट में गिर रहा है तो इससे ना सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल जो उसमें कमी हो सकती है और यानी कि इंपोर्ट बिल में कमी हो सकती है क्योंकि हमारे करंट अकाउंट जो डेफिसिट उसके लिए बेहतर है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही कि डॉलर आपका हाईली ओवरबोट है और गिरावट की तरफ जा सकता है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। सबसे पहले अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए लास्ट टेक्निकली आपको व्यू दिया गया था, न्यूज़ तो थी कि मॉनेटरी पॉलिसी और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च और मुख्तलिफ न्यूज़ थी, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस दिया गया था स्टार्टिंग में कि अगर मार्केट 42 यानी कि 41,800 के नीचे ट्रेड करेगी तो मार्केट गिरावट की तरफ जाएगी 41,600 से लेकर 42,200 से लेकर 42,000 तक। और हमने देखा जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लेवल ब्रेक किया मार्केट ने गिरावट की। आज की अगर हम पोजीशन देखें तो रेजिस्टेंस लेवल है 42,200 का लेवल और 41,900 ये हमारे सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो 700 पॉइंट ओवरबोट थी अब मार्केट 121 पॉइंट ओवरसोल्ड की तरफ आ चुकी है। मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि मंथ क्लोजिंग है 2 दिन रह गए यानी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 2 दिन है मंथ क्लोजिंग के एतबार से, तो उसके बारे में हम ग्राफ के हवाले से बताएंगे कि क्लोजिंग कहां पर एक्सपेक्टेड है। अगर हम देखें तो एवरेज के हिसाब से 42,192 के करीब यानी क्लोजिंग होनी चाहिए, लेकिन हम टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो देखिए इस जो शॉर्ट ग्राफ है आपके हाईली ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रहे हैं। शॉर्ट ग्राफ में जो रेंज बताई गई थी वो यही बताई गई थी कि मार्केट जब तक 43,100 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो तेजी नहीं है। तो हमने ये देखा कि 43,100 का लेवल मेंटेन नहीं हुआ और मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया। इस वक्त जो रेजिस्टेंस लेवल है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 42,150 का लेवल है। अगर मार्केट स्टार्टिंग में 42,150 से लेकर 200 का लेवल सुबह 10 बजे तक मेंटेन कर लेती है तो मार्केट आपकी 42,400 से लेकर 42,700 तक बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। क्यों कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। 41,900 हमारा सपोर्ट लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के पास जगह होगी 41,600 से लेके 400 तक की जगह होगी। लेकिन अगर मार्केट स्टार्टिंग में 41,900 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट जो कि हाईली ओवरसोल्ड है मजीद यानी कि
यानी ओवरसोल्ड हो जाएगी और मार्केट के पास रूम होगा कि मार्केट शार्प रिकवरी की तरफ जा सकती है। कल दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो सिचुएशन ये होगी कि कल स्टार्टिंग में मार्केट आपकी प्लस साइड पे स्टार्ट होगी, 100 से 200 पॉइंट स्टार्ट हो सकती है और मार्केट रिकवरी का फेज बना सकती है। सेकंड ये होगा कि अगर मार्केट स्टार्टिंग में नेगेटिव स्टार्ट होती है तो मार्केट के पास रूम होगा कि मार्केट जो भी पॉइंट डिक्लाइन करते हैं लाइक 200 से लेके 500 पॉइंट, तो मार्केट के पास रूम होगा, मार्केट शार्प तरीके से रिबाउंड करेगी और रिकवरी का फेज बनेगी, क्योंकि टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर जो पोजीशन बनी मार्केट की, काफी दिनों से मार्केट आपकी रुकी हुई थी, क्योंकि पिछली 11 कैंडल्स आपकी पॉजिटिव थी। जब मार्केट ने 43,000 और 100 का लेवल, यानी मार्केट ने जब 43,100 का लेवल टेस्ट किया था, उसके बाद से मार्केट आपकी एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और आज मार्केट ने बड़ी गिरावट ली है। कल के दिन ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट स्टार्टिंग में जैसे कि 42,200 का लेवल मेंटेन कर जाती है और कल क्लोजिंग देने की जो ज्यादातर चांसेस है 42,000 यानी 200 से लेकर 500 के दरमियान क्लोजिंग आ सकती है। अगर ये क्लोजिंग आ जाती है तो नो डाउट जो हमारा यानी कि जो वेडनेसडे होगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लोजिंग अगर बेहतर आती है तो मार्केट में मजीद तेजी होगी और ये जो अनसर्टेनिटी नजर आती है ये वक्ती होगी। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए लॉन्ग चार्ट के ऊपर लास्ट वीक में काफी बेहतर क्लोजिंग रही थी और जबकि इस वीक में पहला दिन है स्टार्टिंग में नेगेटिव हुई है। जबकि अगर हम मंथ के एतबार से देखें तो इस वक्त जो पोजीशन आ रही है मंथ के एतबार से, इस मंथ में जब मार्केट स्टार्ट रही थी नवंबर के मंथ में, अब भी मार्केट आपकी 800 पॉइंट प्लस है। मार्केट एवरेज के हिसाब से 700 पॉइंट ओवरबोर्ड थी, इसलिए मार्केट ने बैक किया। 2 दिन एक्सपेक्टेशन है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है 42,600 से लेकर 43,200 के दरमियान आ सकती है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग आती है तो नो डाउट मार्केट आपकी यहाँ से तेजी करेगी, 44,000 से लेके 46,000 तक भी तेजी कर सकती है। अगर मार्केट की क्लोजिंग 42,600 से लेके 43,200 के करीब आती है, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ बेहतर है। और ये जो ग्राफ जनरेट होते हैं इससे पता चलता है कि कोई ना कोई गुड न्यूज है जो मार्केट को ट्रिगर करेगी अपसाइड की तरफ। इन्वेस्टर्स को ये चाहिए कि देखिए मार्केट में आप काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि जब 800 पॉइंट माइनस होती है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट का ये उसूल है कि 800 पॉइंट भी माइनस होती है और 1000 पॉइंट प्लस भी होती है। इसी पॉइंट पर आपको ये होना चाहिए कि जब 1000 पॉइंट प्लस हो, बजाय एक्साइटमेंट में आने के वहां प्रॉफिट टेकिंग करें। और जब मार्केट 1000 पॉइंट डिक्लाइन हो, जब सयाने माल ले रहे हो, सयाने लोग माल ले रहे हो, तो वहां पर आपको भी यानी कि माल जमा करना चाहिए, अपने स्टॉक की एवरेज करनी चाहिए। उन लोगों के अक्सर लॉसेस हो जाते हैं जो जिनके हाथ पांव फूल जाते हैं और जो लो यानी कि नेगेटिव साइड पर कमजोर लम्हे में कमजोर फैसले करते हैं, तो उनको अक्सर नुकसानात का सामना होता है। तो हमेशा याद रखें, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, इन्वेस्टमेंट में टाइम जरूर लगता है, अप डाउन का कोई भी चीज रैपिडली नहीं बढ़ती। आप मुल्की हालात देख रहे हैं कि मुल्की हालात में रोज ना रोज कुछ ना कुछ रूमर्स है, लेकिन बावजूद इन सारी 8 महीनों में जो क्या सराहियां हुई है, जो मामला चले, उन 8 महीनों में अगर आप देखें तो मार्केट अपने 39,500 को जो लो लेवल टेस्ट किया था, मार्केट ने अब तक उस लेवल को ब्रेक नहीं किया है और मार्केट 40,000 से लेके अगर हम देखें तो 43,000 तक मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म करे, क्योंकि मार्केट के अंदर ना स्टॉक में सख्त है ना इंडेक्स के अंदर इतनी सख्त है कि मजीद डिक्लाइन कर सके। तो इस वजह से मार्केट आपकी रेंज बाउंड करती है। मार्केट 800 पॉइंट ऊपर भी जाती है, 800 पॉइंट गिरावट भी करती है, लेकिन होता ये कि अगर हम प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, जब स्टॉक नीचे आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो घबराने इस लेवल पे घबराना नहीं चाहिए। हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे, स्पेशल ग्रुप में इन्हीं चीज को हाईलाइट किया जा रहा होता है, इन्हीं चीज को बताया जा रहा था, यही मोटिवेशन दी जा रही होती है, मोटिवेट किया जा रहा होता है कि आप लॉसेस ना करें और आप अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें, आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन में इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 बजे तक मार्केट आपकी बेहतर क्लोजिंग देने के बाद एक अच्छी मूव भी दिखा सकती है। मार्केट ने जो करेक्शन करनी थी, मार्केट ने करेक्शन की, आगे जो फैसले होंगे वो मार्केट के लिए भी अच्छे होंगे और हमारे पाकिस्तान के लिए भी अच्छे होंगे, क्योंकि 8 महीनों से एक अनसर्टेनिटी की तरफ मार्केट मूव कर रही थी। अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक्स देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, ओवरबोट स्टॉक्स में सिस्टम है, टीआरजी है, पाक जिन पावर है, मिचल फ्रूट्स है, ये ऊपर की तरफ रिकवर करते हैं तो इनमें सेल करें जब तक ये अपने आप को प्रॉपर्ली डिस्काउंट नहीं कर लेते। इनमें स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग ना करें। आप तेजी भी करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक देखें तो देखिए रिफाइनरी सेक्टर से आपका ओवरसोल्ड हो गया है, जबकि ऑटो सेक्टर से जीएचएनआई, पीएबीसी, एयरलिंक, ऑक्टोपस ये स्टॉक्स ओवरसोल्ड है। अगर ये थोड़ा गिरावट करते हैं तो ग्रेजुअली इनके अंदर पोजीशन ली जा सकती है स्टॉप लॉस के साथ। आने वाले दिनों में ये स्टॉक ना सिर्फ परफॉर्म करेंगे
क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो लॉन्ग वे के हिसाब से ये हाईली ओवरसोल्ड में बाउंस बैक करेंगे। स्पेशल ग्रुप में इनमें से जो बेस्ट स्टॉक होता है हम अपने ग्रुप में बता रहे होते हैं कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है और उसमें रैली बन रही है। मेरी टीम मेंबर्स के नंबर भी आपके स्क्रीन के ऊपर होंगे। इस टाइम में भी अगर आप चाहें तो आप मेरी टीम मेंबर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे आइडियाज ले सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक में स्टक हैं तो इनसे पूछ सकते हैं। मार्केट में घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट में जो अब लेवल्स आ रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि मामला काफ़ी हद तक इस तरह की न्यूज़ होंगी जो मार्केट को ट्रिगर करेंगे, मार्केट में बेहतरी का सबब बनेंगी। मार्केट आपकी चीप लेवल पे ये चीज़ हमने जहन में रखनी है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।